जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। क्लास आज 9 है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया? जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? तो वह है मुस्लिम समुदाय के जांच के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, मुस्लिम। भारत सरकार द्वारा देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का गठन जो है वह किया गया था 2005 में। कब किया गया था? 2005 में इसका गठन किया गया था। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह है मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक घरानों, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक घरानों। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। व्यापारिक घरानों से अपने संबंधों के कारण मीडिया को अब पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पूर्व में प्रेस को यानी मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। मीडिया को प्रजातंत्र का जो है वह चौथा स्तंभ माना जाता था। चौथा स्तंभ माना जाता था, परंतु वर्तमान में इसका स्वरूप पूरी तरह से वाणिज्यिक हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक घरानों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश हैं। आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखन, मानव विज्ञानी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। सीके जानू एक प्रसिद्ध आदिवासी कार्यकर्ता हैं। सीके जानू एक ऐसी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिवासी कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। जहां व्यापारी
श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति कर बना हुआ माल प्राप्त करते हैं उसे ही दादन व्यवस्था कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास को बढ़ावा देना चाहिए। विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा बिना बोझ के सीखना। यह दर्शाता है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यह रिपोर्ट जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक कमेटी में व्यक्त की गई है जो विद्यालयों में शिक्षा के अत्यधिक भार और दबाव से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाने का समर्थन करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होंगी? नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्यान करना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होंगी? तो नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। इससे जो है बच्चे जो है ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। और विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना यह भी गलत होगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना यह भी बात जो है वह गलत है। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना यह सही होगा। यह जो है सबसे बेहतर तरीका है कि वाद विवाद में और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीबी विषय को चर्चा एवं वाद विवाद के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है।
थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालय को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग वैश्विक रूप से किया जाता है और यह अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक रूप से भी स्वीकृत है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण क्या है? स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। संस्थाओं रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है समूह शिक्षण क्या है, बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। समूह शिक्षण है संस्थानों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। शिक्षण टीम ऐसी शिक्षकों का समूह है जो संसाधनों हितों व विशेषज्ञता का अधिकतम प्रयोग शिक्षण कार्यों में करते हैं। वे अपने सामूहिक प्रयासों एवं विविध विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं प्रभावी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है, समाजी विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह भी जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वह है समाजी विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया यह मापना। यह बात जो है गलत है। विषय वस्तु संबंधित ज्ञान अर्जित किया यह मापना। और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह भी जो है गलत है। यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध करना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। हाँ, यह बात सही है। शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना विद्यार्थियों का, यह भी बात गलत है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ही होना चाहिए विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो है उपलब्ध कराना, जिस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।